अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम धारी देवी के इतिहास के बारे में जानेंगे और उनके मंदिर के बारे में। दोस्तों, धारी देवी को चारों धाम का रक्षक माना गया है। धारी देवी चारों धाम की यात्रा करने से पहले धारी देवी की दर्शन करके जाने से लोग सुरक्षित और चारों धाम की यात्रा पूरी करते हैं, ऐसी मान्यता है। धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड देवभूमि में प्रसिद्ध है। वहाँ की वो देवी मानी जाती हैं। यह मंदिर उत्तराखंड के जिले कल्यासौर में स्थित है। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित यह मंदिर वहाँ की खूबसूरती को वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ माना जाता है कि धारी देवी चारों धाम की रक्षक हैं। चारों धाम की यात्रा कर इनकी दर्शन जरूर करनी चाहिए। माना जाता है कि इनकी आशीर्वाद से लोग चारों धाम की यात्रा सफलतापूर्वक करते हैं। धारी माँ सबकी रक्षा करती हैं, मगर जब यह रुष्ट होती हैं, गुस्सा होती हैं, तो रौद्र रूप धारण करती हैं, किसी को माफ़ नहीं करती। माँ धारी देवी का रौद्र रूप तब देखने को मिला था जब अलकनंदा नदी से कुछ ही किलोमीटर दूर बिजली निर्मित करने के लिए बांध बनाया जा रहा था। माँ की मूर्ति ठीक अलकनंदा के नदी के बीचों बीच स्थित है। मंदिर डूब रही थी, इसलिए वहाँ से हटाया गया। पुजारियों ने मूर्ति हटाने से मना किया था, पर गवर्नमेंट के कहने पर वहाँ से हटाया गया। मूर्ति हटने के कुछ ही घंटे बाद 2 या 4 घंटे में ही केदारनाथ में सैलाब आया था 2013 में, जिसमें लाखों जिंदगियां तबाह कर दी। केदारनाथ में बाढ़ आना माँ धारी देवी का ही गुस्से का प्रकोप माना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माँ धारी देवी कौन है, क्या है इनका इतिहास? पौराणिक कथाओं का माने तो इनकी यह कहानी है कि धारी देवी के 7 भाई थे और अपनी भाइयों से माँ धारी देवी बहुत ही प्रेम करती थी। लेकिन उनके भाई उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका रंग सांवला था, और दूसरा उन्हें के भाइयों को कहीं से ये पता चल गया था कि उनकी बहन के ग्रह अच्छे नहीं हैं और उनके भाइयों का जीवन में धारी देवी के ग्रह के कारण अच्छा नहीं रहेगा, संकट रहेगा। 7 भाइयों में धारी देवी से नफरत करने लगे। उनको लगता था कि जब तक यह धारी ये छोटी बच्ची थी उनके जीवन में रहेंगी, तब तक उनके जीवन में संकट ही रहेगा। माँ बाप के गुजर जाने पर भाइयों ने उनका ध्यान रखा था, इसीलिए माँ धारी देवी अपने भाइयों पर जान छिड़कती थी। 6 घर में भाइयों में वह डर बना रहता था कि कहीं इनके ग्रह के कारण उन पे संकट ना आए। कहते हैं कि जब 7 भाइयों में से 5 भाइयों की अचानक मृत्यु हो गई, यह देखकर बाकी के 2 भाइयों को अपनी जान खतरे में लगी। वो उनसे बचने के लिए अपनी पत्नियों के साथ मिलकर योजना बनाए कि इस लड़की को मार देते हैं जिससे उनकी जान बच जाए। फिर एक रात सबने मिलकर अपनी बहन का गला काट दिया और उसे अलकनंदा नदी में बहा दिया। उस छोटी बच्ची का गला बहते बहते कल्यासौर नामक स्थान पर धारी गांव के पास अलकनंदा नदी के बीच एक पत्थर से टकराया। जैसे ही गला धारी गांव पहुंचा, एक आदमी ने देखा कि एक लड़की बहती आ रही है। उस आदमी ने लड़की को बचाना चाहा, पर वो तो एक गला था। लेकिन बहाव तेज होने के कारण वह नदी में नहीं जा पा रहा था। तभी एक आवाज़ आई, डरो मत, मेरे पास आओ, मुझे बचाओ, तुमको कुछ नहीं होगा।
तुम जहाँ जहाँ पैर रखोगे मैं तेरे लिए सीढ़ियाँ बना दूंगी। वह आदमी नदी के पास जाता है और सर को उठाता है और डर जाता है। यह कटा हुआ सर है। तभी गले से आवाज़ आती है, डर मत, मैं स्वयं देवी स्वरूप हूँ, मुझे एक पवित्र स्थान पर स्थापित कर दो। आदमी भी अचंभित था। नदी में सीढ़ियाँ बनना और कटे सर के आवाज़ आना, ये अवश्य देवी स्वरूप है, ऐसा सोचकर उसने एक पत्थर पर उस गले को, सर को स्थापित कर दिया। तभी माँ धारी देवी ने अपनी सारी कहानी बताई। उसके बाद उस कटे सर ने एक पत्थर का रूप ले लिया और वहीं से यह गांव धारी देवी नाम से प्रसिद्ध हुआ। और उनका धड़ वाला हिस्सा था वो रुद्रप्रयाग काली मठ में है और माँ मैथानी के नाम से प्रसिद्ध है। धारी देवी मंदिर एक प्राचीन सिद्ध पीठ है जिसे दक्षिण काली माता के रूप में भी जाना जाता है। धारी देवी की पूजा करने से यात्रा सुरक्षित और सफल होती है। धारी देवी मंदिर में दिन में 3 बार देवी का रूप बदलता है। वहाँ जो स्थानीय लोग रहते हैं वो बताते हैं कि जो भक्त के लिए एक चमत्कार है। धारी देवी की मूर्ति सुबह छोटी बच्ची के रूप में, दोपहर में एक युवा महिला के रूप में और शाम में एक वृद्ध महिला के रूप में दिखाई देती है। जो लोग उनके दर्शन करने जाते हैं वहाँ शाम तक रहकर ये तीनों रूप के दर्शन करते हैं। पुजारियों का माने तो यह धारी देवी की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित है। सुहागन यहाँ जाकर माँ धारी देवी से मन्नत मांगती है और अपनी मन्नत पूरी होने पर नारियल और घंटी अर्पित करती हैं। इनके मंदिर में कई छोटी बड़ी घंटियाँ बंधी हुई है। इसमें माता प्रसन्न होती है। माँ धारी देवी को अलकनंदा नदी को प्रवाह का नियंत्रित करती हैं, जलधारा को नियंत्रित करती हैं। इसमें बाढ़ आने की संभावना कम हो जाती है। धारी देवी को 108 शक्ति पीठों में से एक माना गया है। तो दोस्तों आज का बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अगर ये सुनने में आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। नमस्कार, धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।